करती क्या हो तुम? अब तुम्हें याद आ गया कि टेबल बस आप कभी खुश ना होइएगा मेरे से। बड़ी बात। Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel in Be For You family in another vlog. I hope that everybody is fine and feeling good. आज सुबह सुबह बच्चों ने फरमाइश की कि हम पिज़्ज़ा लंच में लेके जाना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि चलो कोई पिज़्ज़े का जुगाड़ लगाते हैं। तो मैंने पिज़्ज़ा खोला तो वहाँ पे मुझे मैरिनेटेड चिकन नज़र आया, तो मैंने जल्दी से उसके पीसेस कट किए और वो मुझे थोड़ा सा फीका फीका लग रहा था, तो मैंने जस्ट उसमें गार्लिक पाउडर तिक्का मसाला ऐड किया और मैंने बंस पड़े हुए थे तो उनको बंस पे लगा के, हानिया वेजिटेबल्स नहीं खाती तो इसलिए मैंने उसके बंस पे वेजिटेबल्स नहीं ऐड की। दयान के लिए भी जस्ट कैप्सिकम और अनियंस ऐड किए और गार्लिक केचप दयान के लिए और सादी केचप हानिया के लिए, टमाटो केचप लगा दी और फिर चीज़ ऐड की, श्रेडेड चीज़ लगाई। सारे काम जल्दी जल्दी से किए और इसको फिर मैंने बेक करने रख दिया। बेक करने जितनी देर ये बेक होता रहा मैंने जल्दी से गई और मैंने रानिया को रेडी कर दिया, क्योंकि रानिया जो है वो ख़ुद से रेडी नहीं होती है, अभी छोटी है। दयान और हानिया ख़ुद से रेडी हो जाते हैं और उस टाइम पे मेरी ये दुआ होती है कि हादिन ना उठ जाए, क्योंकि जब हादिन उठ जाता है और रानिया को भी रेडी करना होता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो रानिया भी कहती है मामा मैंने आपके पास आना, और हादिन भी। ये लंच बॉक्सेस रेडी हो गए हैं और बच्चे स्कूल चले गए हैं। अब मैं जल्दी से नाश्ते की तैयारी शुरू कर रही हूँ, क्योंकि उमर ने आज जल्दी जाना था और वो कह रहे थे कि बस मेरे जो है ना कपड़े निकाल देना, मैं आके चेंज करूँगा चला जाऊँगा। लेकिन मैंने सोचा कि मैं उनके आने से पहले ही नाश्ता रेडी कर लूँ और टेबल पे लगा दूँ ताकि वो नाश्ता करके जाएं। अगर हम कभी नोटिस करें तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुशियाँ मिल जाती हैं, कि ज़रूरी नहीं कि शॉपिंग में, स्टैंडर्ड की चीज़ों में, ब्रांड्स में और आउटिंग में ही हमें खुशी मिले। हम घर पे भी बहुत सारी चीज़ों में खुशी ढूंढ सकते हैं, अपने घर को सजा के संवार के और अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को टाइम दे के बहुत सी चीज़ों में हम जो है ना खुशी ढूंढ सकते हैं। नाश्ता के बाद मैंने दाल गोश्त बनाया जल्दी से, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनको हर चीज़ रेडी चाहिए होती है। उनका एक टाइम टेबल स्टार्ट हुआ होता है स्कूल के बाद, उनके पास बहुत कम टाइम होता है जिसमें उन्होंने रेडी होना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, खाना खाना होता है और फिर उनके बाद होमवर्क का टाइम स्टार्ट हो जाता है। दयान के लिए मैं बना रही थी चाउमीन और हानिया के लिए भी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कहने पे ये लोग खा लेंगे दाल, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उनको भूख लगेगी, तो इसीलिए मैंने कहा ये काम भी मैं साथ ही कर दूं और जल्दी जल्दी से टेबल लगा दूं। आप जा रहे हैं? जी चला जाए, खाना खा के चले जाएं। नहीं क्यों? टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? खाना लगा हुआ है। सारा दिन यार है क्या करती क्या हो सारा दिन? अभी तुम्हें जब मेरे जाने का टाइम तुम्हें याद आया था खाना खा के जाओ। खाना टेबल पे लगा हुआ है उमर। खाना मुझे उम्मीद है कि भी तैयार नहीं हुआ होगा। टेबल पे लगा हुआ है। करती क्या हो तुम? अब तुम्हें याद आ गया कि टेबल बस आप कभी खुश ना होइएगा मेरे से। बड़ी बात है। चलो रखो। वैसे आपको भूख नहीं है तो अब मेरे पे लगाई जाए। नाराज ना हो, मैं खा के चलता हूं। चले आ जाए। हाँ दिन मुझे ढूंढ लो। हाँ दिन हाँ दिन मुझे ढूंढ लो। हाँ दिन मुझे ढूंढ लो। हाँ दिन मुझे ढूंढ लो। Where are you going? Where are you going? किया फिर ब्लू किया फिर पर्पल। तो आपके सारे हैंड्स डर्टी हो रहे हैं, आप ब्रश क्यों नहीं ले रही? हाँ ब्रश? हाँ जी। कौन सा? पेंट ब्रश। पेन ब्रश? जी। चले वाओ रानिया, यू डूइंग इट सो वेल। आउटलाइंस भी करो बेटे। नहीं। बेटा नौ ही क्या होता है? ठीक है। यस। अब मैं कलर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है जिसको हमने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से लेकर चलना होता है। अगर कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन हमें इंटरनली एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ही और शी इज़ स्पीकिंग
ओनली फॉर एंटरटेनमेंट और टू मेक समवन हैप्पी। अब अगर उमर ने आज मुझे कह दिया तुम करती क्या हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई ये समझते हैं कि मैं सारा दिन कुछ नहीं करती। ही नोज़ वेल कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ, और घर जब वो आते हैं उनको साफ़ सुथरा मिलता है, खाना मिलता है, हर चीज़ मिलती है। इट मीन्स कि मैं करती हूँ। और अगर मैं कभी उनको कह देती हूँ कि आप सारा दिन होते कहाँ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझती हूँ कि वो गप्पे लगाते रहते हैं या एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। इट मीन्स कि हम लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और एक दूसरे को सिर्फ जो है ना टीज़ करने के लिए या एक फ़न क्रिएट करने के लिए हम इस तरह से बोल रहे हैं। वरना जो है ना किसी का भी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि किसी को हर्ट किया जाए। और यही एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर उस टाइम पे चिल रह के उस चीज़ को हम लोग कवर अप करें। ये मैं एक हैक देख रही थी कैट बनाने का। मैं इस तरह के छोटे छोटे हैक्स जो है ना ट्राई करती रहती हूँ, ताकि जो है ना बच्चों के आर्ट स्किल्स अच्छे हों और इजी लगे उनको ये चीज़ें बनाना। तो मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद मैं भिंडी लेके हम लोग आए थे आज, तो मैंने उसको वॉश करके पहले रख दिया था, वो ड्राई हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इसमें ना मैं मसाला भर के और इसको फ्राई करके फ्रीज़ कर लूँ, क्योंकि अगर हमारे पास इस तरह की ऑप्शंस हो ना, फ्रीज़र में काफ़ी कुछ बना पड़ा हो, किसी दिन अगर थकावट हुई हो या काम ज़्यादा हो या बच्चों की वजह से या किसी भी वजह से हमारे पास टाइम नहीं हो कि हम जल्दी जल्दी इसको निकाल के और जल्दी जल्दी से बना लेंगे। सिर्फ इसमें जस्ट प्याज टमाटर और मसाले डालेंगे और इसको दम दे देंगे बस। अब फिर जब मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है तो मैं एक आधी सब्ज़ी इस तरह की ला कर उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि जब मेरे पास टाइम नहीं होता तब मेरी हेल्प हो जाए। और ये धनिया मैंने बनाया था, तो मैंने ये भी अच्छे तरीके से टिश्यू में डाल के तो कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। हाँ जी, अब सब सो चुके हैं और मैं किचन में एक चक्कर लगाने आई थी, तो मैंने सोचा चलो दही जमा लिया जाए। इसको मैंने जाग लगाई और मैंने इसको रख दिया, क्योंकि मेरा इरादा था कि कल सुबह कढ़ी बनाई जाए। ओके जी, ये था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।